राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पिठोर व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सदाशिव बोले, हे वत्स, श्रावण मास की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजनोपयोगी वस्तु मात्र होती है उनको और कहते हैं। अतः हे तात, इस व्रत का नाम पिठोर व्रत हुआ। मैं आपको अब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दीवार को पहले श्वेत रंग या पीले रंग से पोतना चाहिए, फिर उसमें तांबे का रंग पोतें और उस तांबे के रंग पर साधक मध्य भाग में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति अंकित करके उसकी चहुं ओर संसार की सभी चीजें अंकित करनी चाहिए। चतुर्थ शाला, चौशल्ला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों के कमरे, अंत प्रसाद, अट्टालिका, शोभावान, शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर चूने से सुशोभित करनी चाहिए। विचित्र दरवाजे चहारदीवारी सहित बनानी चाहिए। बकरी, गौ, भैंस, अश्व, ऊंट, हाथी, पालकी, रथ, यान आदि नाना प्रकार के वाहन, स्त्री, बाल, व्रत, युग पुरुष, सन्यासी, झूला, नाना प्रकार के मचान, सोने, चांदी, तांबे, शीशे, लोहे, मिट्टी, रांगा द्वारा बने हुए अनेक तरह के पात्र, सभी तरह के खाट खटोले, पीठे, शैया तथा तकिए, मसंद आदि, बिल्ली, मैना आदि पक्षी, स्त्री तथा पुरुषों के अनेक प्रकार के गहने, बिछोने, गलीचे आदि, यज्ञ के सभी पात्र, स्तंभ, दंड, मंथार्थ, 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, मठा, तक्र, घृत, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, प्रयुंग, तिल, कौंदो, अलसी, सांवा, उड़द, चावल, यह धान्य वर्ग, सिलबट्टा, चूल्हा, झाड़ू, स्त्री पुरुषों के सभी कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, उखल, मूसल, चक्की, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, भृत्य, पौष्य, पशु, भक्ष्य, तृण आदि, धनुष, बाण, तोप, खड़ंग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंडीपाल, तोमर, मुदगर, परसा, पश्चिश, भुशुंडी, परिक, चक्र, यंत्र आदि, फव्वारा, दवात, कलम, पुस्तक, छुरी, सरौता, नाना प्रकार की पल्लव, तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट, अनेक तरह के साग,
भक्ष्य पकवान और जो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं कही हैं, उन्हें भी दीवार पर अंकित करना चाहिए। जगह की चीजें कि अंकित करने से संबंध में मैं कहाँ तक कहूँ, क्योंकि एक एक चीज के 100 प्रकार कहे गए हैं। दीवार पर सभी चीजों को अंकित करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्री को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित श्री सदाशिव से कहना चाहिए, हे शाम, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथों को पूरा कर दें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र द्वारा घृत तथा बेल पत्र का हवन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके गृह हवन करना चाहिए। 1008 या 100 आहुतियां देनी चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से होम की संख्या पूर्ण होती है। आचार्य पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। साधक को अपने सगे संबंधियों के साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो इस संसार में इष्ट है वह सब प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, मैंने यह उत्तम पिठोर व्रत तुमको बतलाया है। यह समृद्धि दाता है। इस व्रत के तुल्य दूसरा व्रत नहीं है। यह शिव की प्रीति देने वाला है। ऐसा व्रत आज तक ना तो हुआ है और ना होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी दीवार पर अंकित करता है वही चीजें उसे प्राप्त हो जाती हैं।